दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक शानदार आईपीओ ओपन होने वाला है और इस आईपीओ की अभी से ग्रे मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है। तो ये आईपीओ है मैट्रोनिक्स लिमिटेड का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 1 जून से ओपन होने वाला है और ये 3 जून को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 8 जून होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 149 रहेगा और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ 70 करोड़ का है, जिसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। अब अगर इसके मार्केट मेकर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग का भी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। यानी कि ये जो आईपीओ लेकर आते हैं जनरली उनकी भी लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है। हालांकि किसी भी आईपीओ में सिर्फ एक पॉइंट ऑफ बेसिस के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको कंपनी को भी जरूर देख लेना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं। आईपीओ में 67 करोड़ का फ्रेश इशू है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में करीब 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी अक्टूबर 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो पुरानी कंपनी है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये हाई रिलायबल और मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बनाती है जो कि डिफेंस, एरोस्पेस, टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किए जाते हैं। तो कंपनी बेसिकली जो बिजनेसेस हैं, यानी कि जो डिफेंस सेक्टर है, एरोस्पेस है, टेलीकॉम है या फिर जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो कंपनी इनके लिए कंपोनेंट बनाती है। तो ये B2B सेगमेंट में काम करती है, यानी कि दूसरे बिजनेसेस के लिए कंपोनेंट बनाती है। तो कंपनी की अगर सर्विस की बात की जाए तो कंपनी कंपोनेंट सोर्सिंग, पीसीबी असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, बॉक्स बिल्डिंग, तो इस तरह के कंपनी काफ़ी सारे सर्विसेज देती है। तो ये डिफेंस और एरोस्पेस जैसे सेक्टर के लिए काम करती है। तो इसके कारण ये जो कंपनी है ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, यानी कि हाई क्वालिटी की कंपनी प्रोडक्ट बनाकर देती है। अब कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस जैसे जो क्रिटिकल या फिर जो बोला जाए कि हाई बैरियर वाला सेगमेंट है, तो इनके लिए कंपोनेंट बनाती है और कंपनी के पास इसके स्टैंडर्ड के लिए कई सारे सर्टिफिकेशंस भी हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी हाई क्वालिटी के कंपोनेंट बनाती है। तो कंपनी की अगर क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो कंपनी डिफेंस, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हेवी इंडस्ट्री, पावर और यूटिलिटी सेगमेंट के लिए काम करती है। तो ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी ने फाइनेंशियल 24, 25 और 26 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल पेश किया है। तो सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इनकम को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का इनकम भी बढ़ा है। तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का इनकम जहां 86 करोड़ का है, 25 में बढ़ के 114 करोड़ और 26 में 156 करोड़ का इनकम देखने को मिला है। अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़ का था, 25 में बढ़ के 8 करोड़ और फाइनेंशियल 26 में ये 16 करोड़ का हो गया है। तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। इबिटा को देखें तो कंपनी का इबिटा भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो अभी कंपनी के पास 40 करोड़ का रिजर्व है और इसका रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के पास 43 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो इसमें से 12 करोड़ 72 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो अच्छा फाइनेंशियल है। हालांकि यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है कि कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आगे कर्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा। इसके केपीआई को देखें तो आरओई इसका 46 से अबव है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 45 से अबव है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.81 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आगे ये भी कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी देखें तो ये भी 30 से अबव है, तो ये भी बढ़िया है। पैट मार्जिन 10.33 का है, तो पैट मार्जिन भी ओके है। ईबिटा मार्जिन 17.42 का है, तो ये भी अच्छा है।
प्राइस टू बुक वैल्यू 3.59 का है, तो ये भी ठीक ठाक है। EPS इसका 12.60 का है, तो EPS भी ओके है। और P मल्टीपल 11.83 का है, तो P वाइज भी देखें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव P नहीं है। अब इस कंपनी को इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो मैट्रॉनिक्स लिमिटेड का P मल्टीपल 11.83 का है। सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स का P मल्टीपल यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। और विन्यास इनोवेटिव्स की अगर P मल्टीपल को देखें तो इसका P मल्टीपल 62.85 का है। तो यहाँ पर अगर इसके लिस्टेड पीयर कंपनी से इसको कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर IPO लेकर आ रही है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो रिजनेबल प्राइस है। तो ये भी इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी रिजनेबल प्राइस के अराउंड IPO लेकर आ रही है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 85.17% है, जो कि आगे कम होने वाली है। कंपनी का मार्केट कैप 260 करोड़ का है, यानी कि छोटे साइज की कंपनी है। IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज़ करेगी, तो कंपनी 21 करोड़ 36 लाख रुपए मशीनरी और इक्विपमेंट बाई करने के लिए खर्च करने वाली है। 21 करोड़ 95 लाख रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करेगी। 12 करोड़ 72 लाख रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। IPO में लॉट साइज की बात करें तो IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है, लेकिन अगर आप IPO में रिटेल पोर्शन से भी अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम 2 लॉट तो लगाना ही पड़ता है। तो ऐसे में आपको 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस IPO में 2,98,000 रुपये रहेगा। IPO के शेड्यूल को देखें तो IPO 1 जून से ओपन हो रहा है और ये 3 जून को क्लोज होगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 4 जून होने वाला है, रिफंड डेट 5 जून, क्रेडिट डेट भी 5 जून है और IPO की लिस्टिंग 8 जून को होने वाली है। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में भी कंटिन्यू उछाल देखने को मिल रहा है। तो अभी इसका प्रीमियम 93 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि लगातार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस IPO से 1,86,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 62% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी से काफ़ी हाई प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस जैसे जो ग्रोथ सेक्टर हैं तो कंपनी इनके लिए कंपोनेंट बनाती है और यही रीज़न है कि अभी से इसकी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है। यानी कि जिस तरह से प्रीमियम में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है तो इस IPO से बम्पर प्रॉफिट होने की उम्मीद है। हालांकि कई बार मार्केट में मैनिपुलेशन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन जब मार्केट में इतनी हाइप आपको देखने को मिल जाए, यानी कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर इसके प्रीमियम में उछाल देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में थोड़ी सी श्योरिटी भी हो जाती है कि IPO की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर होगी। हालांकि कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।